प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक श्रृंखला शुरू की है। मेष लग्न से मीन लग्न तक के जातकों के जीवन में कब होगा उनका अपना खुद का बंगला, कब होगी गाड़ी, कब होगा बैंक बैलेंस। आज उसी श्रृंखला के क्रम में आज मैं चर्चा करूंगा कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में कब वो क्षण आएगा, कब ऐसा सुनहरा अवसर आएगा जब उनके भी अपने ख्वाब पूरे होंगे, जब उनका भी अपना सपना पूरा होगा और उनके जीवन में भी अपना एक शानदार उनका घर होगा और उस शानदार घर के सामने एक शानदार बढ़िया गाड़ी खड़ी होगी। वो कब क्षण आएगा, कुंभ लग्न के जातकों के जीवन का कब भाग्योदय होगा, कब उनका राजयोग जागृत होगा, झंकृत होगा। इस विषय पर आज इस वीडियो पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का वृहद विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो आपके सामने जन्म कुंडली है, 11 नंबर से शुरू होने वाली जन्म पत्रिका, ये कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली के लग्नेश होते हैं शनिदेव। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, शुक्रदेव स्वयं चतुर्थ भाव में स्थित हो और शनि लग्न में स्थित हो जहां पर 11 नंबर लिखा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर शनि महाराज विराजमान है और जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र स्थित है, अगर ऐसा योग बना हुआ है तो यह समझ के चलिए कि आपके जीवन में निश्चित रूप से गाड़ी भी होगी और बढ़िया सुंदर आपका घर भी होगा। शनि लग्न में स्थित होकर के और शनि सस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे और शुक्र चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में अपनी वृष राशि में स्थित होकर के मालव्य योग बनाएंगे। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में भाग्येश भी शुक्र होते हैं, तो चतुर्थेश और भाग्येश दोनों शुक्र हैं। तो निश्चित रूप से समझ के चलिए, तो जब जब शुक्र और शनि की दशा अंतर्दशा इनकी आएंगी तब तब इसके जीवन में इतनी उन्नति होगी, इतनी प्रगति होगी, हर काम में सफलता मिलेगी और इसका व्यापार व्यवसाय दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। नौकरी करता है तो नौकरी में भी ऐसे जातक की पदोन्नति होगी और उसके कार्य की चारों तरफ तारीफ होगी, प्रशंसा होगी और इतना धन आएगा, इतना दौलत आएगा इस पीरियड में, इस काल में शनि शुक्र की दशा अंतर्दशा में, कि आप समझ के चलिए कि धन की बरसात होगी। और जब धन की बरसात होगी तो फिर जीवन में कोई अभाव रहेगा नहीं, किसी चीज की कमी रहेगी नहीं, फिर आपका अपना गाड़ी भी होगा और का एक सुंदर खूबसूरत बंगला भी होगा और आपका बैंक बैलेंस भी इतना होगा जो कि आपकी समस्त तमन्नाओं को, आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला होगा। अगले सूत्र की चर्चा करूं, भाग्य भाव पर जहां 7 नंबर लिखा है वहां पर शनि स्थित हो जाए और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र स्थित हो जाए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना है आपकी जन्म कुंडली में तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि धन भाव, जो धन का दायित्व है, बैंक बैलेंस, स्थायी प्रॉपर्टी का जो भाव है धन का, उस भाव में शुक्र उच्च के होकर के बैठे हुए हैं मीन राशि पर और भाग्य भाव पर शनि उच्च के होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य की सराहना क्या की जाए, निश्चित रूप से आप अत्यंत सौभाग्यशाली माने जाएंगे। और जब भी शुक्र और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी उस वक्त जो है आपके सामने छोटा मोटा साधारण घर नहीं, एक आलीशान बंगला होगा, बढ़िया सुंदर बंगला होगा और एक नहीं कई गाड़ियां आपके साथ हो सकती हैं, कई लग्जरी इंपोर्टेड गाड़ियां होंगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और शुक्र और शनि की दशा अंतर्दशा में आपके जीवन में धन की बरसात होगी। आपकी जन्म कुंडली में लग्न शनि नवम भाव पर या जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कहीं भी स्थित हो और शुक्र लग्न में जाकर के स्थित हो जाए या कि द्वितीय भाव धन भाव पे जहां
नंबर लिखा है वहां पे स्थित हो जाए, शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए, तो अगर शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन भी आपकी जन्म कुंडली में है तो ये समझ के चलिए कि ये भी जीवन काफी सौभाग्यशाली रहेगा। तो ये क्षण भी, शनि और शुक्र की दशा अंतरदशा का क्षण भी आपके जीवन में परम सौभाग्य प्रदान करेगा। इस अंतराल में भी आपके पास ढेर सारा धन होगा, ढेर सारी दौलत होगी, और जब ढेर सारा धन दौलत होगा तो फिर बढ़िया सुंदर सा घर तो होगा ही, और सुंदर सी गाड़ी भी होगी, और सुंदर सा बैंक बैलेंस भी होगा। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की युति कहीं भी केंद्र और त्रिकोण भाव में हो और लग्न में स्थित हो, तो जब जब शुक्र बुध और शनि की दशा अंतरदशा आएगी उस क्षण भी आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका उस समय भी घर बन सकता है, उस समय भी गाड़ी आ सकती है, और वो भी क्षण आपके जीवन में खुशियों भरे रह सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युति अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में है और शनि जन्म कुंडली के नवम भाव में है, तो ये समझ के चलिए कि आप प्रशासनिक सेवा पर, या कि मेडिकल के क्षेत्र में, या कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सेना पुलिस के क्षेत्र में एक उच्चाधिकारी होंगे, और ये क्षण भी आपके जीवन में खुशियों भरा रहेगा। और जब भी सूर्य और मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तब तब आपके जीवन में निश्चित रूप से धन की बरसात होगी, और आपके जीवन में इतना धन होगा कि जीवन में कोई अभाव आपको खटकेगा ही नहीं। आपके पास सुंदर सा घर भी होगा, सुंदर सी गाड़ी होगी, और सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश शुक्र और दशमेश मंगल की युति कहीं भी केंद्र त्रिकोण भाव में किसी भी भाव में हो जाए, और जन्म कुंडली के 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, तो समझ के चलिए उस क्षण भी आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, धन की बरसात होगी, ढेर सारा धन दौलत आएगा, और जीवन में कोई भी अभाव आपको खटकेगा नहीं। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।